है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो आप समझ रही है ना, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। घर का फैसला लेने का अधिकार हमने अभी तक किसी को नहीं दिया, और हम कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी इस घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी। गांठ मान लो इस बात को, आया समझ में? और आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन माँ एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। जाने दो इसे परीक्षा में। आज से आशा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। माँ, अगर आशा को कुछ हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अच्छे से इंटरव्यू दो, उसके बाद दोनों भाई मिलकर शाम को खुशी मनाएंगे। अब जाओ। अपने घर में सब कुछ होते हुए भी तुमको उसकी अहमियत का मोल पता नहीं चला सूरज। जाने तुम्हें कब समझ में आएगा कि हर इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है। खास तुम जिस छोटे से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो ना सूरज, क्या पता तुम्हारी काबिलियत उसे भी अलग हो। आपका नाम सूरज है? जी, मेरा नाम सूरज है। क्या बात है, आप इतना नर्वस क्यों हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं, पहले पानी पीजिए। नहीं, रहने दीजिए, पी लेता हूँ। यस, थैंक यू। तो मिस्टर सूरज, इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? मतलब आपको किस तरह काम करने का अनुभव है? जी, मैं ऑटो नहीं, एक्चुअली ना मुझे अभी काम का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, सबको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। वैसे आपके बायोडाटा में है कि आपने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। जी। जबकि इस नौकरी के लिए हमारे यहाँ BA और MA पास लोग बाहर वेट कर रहे हैं। अब सर, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से तो आदमी काबिल नहीं बनता ना। सही कह रहे हैं मिस्टर सूरज, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने से भी काबिलियत नहीं आती है। आपको भी किसी काम का अनुभव नहीं है और नहीं आपके पास कोई पढ़ाई की अच्छी डिग्री है। सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो सर ना, मेरी एक खासियत है, मैं कोई भी काम ना बहुत तेजी से सीख जाता हूँ। अगर आप कोई भी काम तेजी से सीख जाते हैं तो फिर आपने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? वैसे आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको पता है हमारी कंपनी क्या बनाती है? जी, कपड़े बनाती है, तभी तो आए हैं सर हम आपके ऑफिस में नौकरी के लिए। लेकिन मिस्टर सूरज, मुझे लगता है कि आप गलत जगह इंटरव्यू देने हैं, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों का सिलेक्शन उनकी काबिलियत के हिसाब से वहीं पर हमारी फैक्ट्री में हो रही है। तो आप वहां चले जाइए, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वहां काम मिल जाएगा। और हमारे कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने मजदूरों के काबिलियत निखारने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। सर, मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी करने नहीं आया हूँ सर। सर, मुझे ना ये आपके ऑफिस में काम करना है। और सर, यकीन मानिए सर, मैं आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। मिस्टर सूरज, और भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं इस पोस्ट के लिए। तो फिर इस पोस्ट के लिए हम आपका सिलेक्शन क्यों करें? क्यों चुने हम आपको? सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से काबिलियत नहीं आती है। ना तो आपने कोई पढ़ाई की है और ना आपके पास कोई हुनर है। आप टेबल के उस तरफ उस कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपमानित करें। आपने मेरा काम तो देखा नहीं, बस बैठे बैठे मेरी काबिलियत नापने लग गए। अरे, मैं चाहूं तो आपके जैसे 10 कंपनियां खड़ी कर सकता हूं मिस्टर। तुम मेरे ऑफिस में अगर मुझे सिखा रहे हो, तुम्हारे जैसे ख्याली दुनिया में जीने वालों को ना मैं अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखूंगा, समझे तुम? जाओ यहाँ से। एक मिनट,
मैं आपके पास यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोले मैं सुनता रहूं। चुपचाप जाते हो कि नहीं चाहिए बुलाओ आपको यहाँ मैं? नौकरी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। योग्यता कुछ है नहीं, बात करने का सलीका नहीं है, और काम चाहिए मालिक वाला। राम राम भौजी। भौजी, अरे अरे भौजी, कौने दुनिया में खोई हो? अरे का बताए मास्टरानी, सूरज का तनी याद आ रहा था। बहुत दिन हो गया ना, उससे बात नहीं हुआ। हाँ, का बताए, आजकल के ही लड़का लड़की अपने आगे क्यों की सुनते हैं का भौजी? हाँ, लेकिन वो चक्कर में सारा विपत्ता तो हमारे कपर पे पड़ जाता है ना। अब ये राम नाम जपने की उम्र में हम का संभारे, घर संभारे, पतोया संभारे कि का करे बताओ। एक बात थी, पता नहीं आप कैसे सोचेंगी, पर भौजी कोई मुंह पर नहीं कहता है। अब गांव जवार में आपकी पतोहिया और धीरज बाबू के बारे में बात होने लगी है। अरे वो बात का तो हमको भी डर है। अरे हमारा इतना तो उम्र हो गया है ना, तो बुझा जाता है कि कौन का सोचता है। लेकिन हमू कोनो कम नहीं है मास्तराइन, सीधा पतोया से धीरज के हाथ पे राखी बंधवा दिए हैं। हाँ, अरे राखी बंधवाने से क्या होगा, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। बाप की पतोहिया का पैर बाहर निकल चुका है भौजी, उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे इतना समय हो गया सूरज का ब्याह के, एक को दो लड़का बच्चा हो जाते ना, तो ये जो समस्या परेशानी है ना, एकदम एक बेर में खत्म हो जाती भौजी। अरे हमू चाहते हैं कि नाती पोता का सुख देखे, लेकिन देखो ना क्या करे ये लड़का सूरज। अरे शहर से आता नहीं कि अपनी पतोया को अपने साथ लेके नहीं जाता, और ना वो खुद इधर घर पे आता है। अरे ये लड़का बच्चा बात मानते नहीं है, इनको बात मनवाना पड़ता है। अब हमरे किरनिया को ही देखो, आखिर गई ना अपनी ससुराल शादी करके। हाँ, अरे सूरज तो आपका अपना लड़का है, मानेगा काहे नहीं। बाकी बहुरिया कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है भौजी। का हुआ बहुरिया, फिर से कोनो घाव लग गया का? बेटा संभाल के, और डॉक्टर साहब ने जो दवा दिया है ना, समय पे खा लो। हाँ? हाय राम, डॉक्टर साहब, अरे ऐसा क्या हो गया कि जो डॉक्टर के पास जाने का गरज पड़ गया? अरे बहुरिया, ठीक तो हो तुम? पूरा ध्यान बाहर घूमने फिरने में लगे रहेगा तो और क्या होगा। रात को रसोई में पानी गिराया था ना, तो फिसल के गिर गई महारानी। कुछ नहीं माँ, हल्की सी मोच आई है, इसीलिए दर्द की वजह से बुखार हो गया था। लेकिन एक बात तो है माँ, तुम्हारी बहू आशा है बहुत हिम्मती। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी परीक्षा नहीं छोड़ी। भैया, दर्द तो दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर परीक्षा छूट गया होता तो ये दर्द जीवन भर रह जाता। कर लिया अपने मन की, दिया है परीक्षा। अब डॉक्टर को भी दिखा दिए, साड़ी भी मिल गया, अब जाओ। क्या हुआ है माँ, तुम क्यों इतनी खिसियाई हुई हो? अब सफाई चाची ने तो इतनी बढ़िया साड़ी लाकर दी तुमको।
किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। एक बात के लिए तुम्हें डांटूंगा मैं। पता है माँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आशा के खून में आयरन की कमी है। अब तुम ही बताओ, अगर कुछ खाए पिएगी नहीं तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तो उसमें दवा भी क्या काम करेगी? हाँ भाई, ये भी बात ठीक है। पति गया शहर कमाने के लिए, तो जेठ नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? इसे जमाना बहुत बदल गया है भौजी। कुछ भी हो सकता है, सब चलता है। खैर छोड़िए, हम तो जिस लिए आए थे वो बताया ही नहीं। किरनिया की शादी के चक्कर में हम इतना उलझ गए थे कि आने का वक्त ही नहीं मिला। ये देखिए, ये दुगो साड़ी लेकर आए हैं। आपके लिए और एक बहू रानी के लिए। कैसी है? ये लो बहुरिया, सबसे अच्छी साड़ी छाट कर लाए हैं तुम्हारे लिए। अब चलते हैं। धीरज बाबू, ख्याल रखिएगा बहुरिया का। हाँ? अच्छा भाजी, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं शिवा के बाबूजी क्या कर रहे हैं। चलते, राम राम। कर लिया आपने मन की, दिया है परीक्षा। अब डॉक्टर को भी दिखा दिए, साड़ी भी मिल गया। अब जाओ, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? भीतर जाके जो मन में आता है ना वो करो, जाओ। क्या हुआ है माँ, तुम क्यों इतनी खिसियाई हुई हो? अब सफाई चाची ने तो इतनी बढ़िया साड़ी लाकर दी तुमको। इतना भड़का भी नहीं हुए हो कि अपना फैसला खुद ले सको और हमको चाहे कुछ भी सुना सको। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का कि हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे? बहुत बुझा गया है का? हम तुम्हारा माई है, जो मन में आएगा ना वो हम कहेंगे और तुमको बोलेंगे भी, समझे का? माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तुम ऐसे नाराज हो जाओगी ये मुझे पता नहीं था। तो क्या करते, आरती उतारते तुम्हारा? अरे एक बात कान खोल के सुन लो, तुम छाया और सूरज हमरा कलेजा हो और तकलीफ नहीं होगा का? कोई हमरा कलेजा हमसे दूर कर दे तो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं सूरज को हर बात पे मैं टोकता क्यों रहता हूँ। बचपन से जानता हूँ कि एक बार ठान लेता है पूरा करके रहता है, चाहे वो सही हो या गलत हो।
अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत लाजवाब है। सूरज देखेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन सूरज अब तक आया क्यों नहीं है? इतनी रात हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। पता नहीं कहाँ रह गया। अरे सूरज, आ गया तू? कैसा रहा इंटरव्यू? नौकरी मिली कि नहीं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सूरज बोलना, क्या हुआ? क्या बोलूं? क्या बताऊं? खुश हो जाओ, नहीं मिली नौकरी। जो तुम चाहते थे आखिर वही हुआ। क्या बात कर रहे हो यार? सही कह रहा हूं मैं। यही सुनना चाहते थे तुम? यार मैं तो चाहता था कि तुम बड़ा आदमी बन जाओ, खूब तरक्की करो। अच्छा, तुम ही कहते थे ना, ऑटो चलाओ, अपना काम करो, सब अच्छा है, नौकरी करने की क्या जरूरत है? हिम्मत नहीं की शादी करते वक्त ये बोल सको कि मैं शादी ब्याह की जिम्मेदारियों को उठाने के लायक नहीं हूं अभी मैं? तन्नन, ये मेरा निजी मामला है। एक बात जान लो, और ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक दिन अब भाभी जी का नाम इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना, तुम उनके नाम से जाने जाओगे सूरज। तब क्या करोगे जब भाभी जी के नाम के आगे तुम्हारा नाम बौना साबित हो जाएगा? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि मेरे सपने और मेरी उम्मीदें कभी पूरी ना हो सके, और आज वही हो गया। सूरज पहले तुम शांत हो जाओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो, वो भी एक नौकरी जाने की वजह से। ना तो नौकरियां खत्म हुई है, ना तो दुनिया खत्म हुआ है। अरे तुम्हें कैसे बताऊं वहां मेरी किस तरीके से बेइज्जती हुई है। तो तुम बेइज्जत हुए हो, अभाव को अवसर में बदलना सीखो दोस्त। अवसर में बदलूं? इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं ना, क्या मिला मुझे? जो तुम्हारे पास नहीं है उसको लेकर तुम इतना परेशान हो, और जो तुम्हारे पास है उसकी तुम इज्जत नहीं करते हो, कदर नहीं करते हो। मुझे पता है कि वहां पर तुम्हारा इंटरव्यू में क्या हुआ होगा। तुमसे ये सवाल पूछा गया ना कि तुम्हारा काम का अनुभव क्या है? हाँ, पूछा गया। तो क्या कहता मैं उनसे? क्या कहता मैं ऑटो चलाता हूं, या फिर उसके पहले मैं खेती किसानी करता था, ये कहता? तो क्या गलत है? अरे जब तुम अपने काम की इज्जत नहीं करते हो, जो काम तुमको रोटी देता है, जो काम तुम्हारा पेट भरता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो काम तुमको मिलने वाला हो तुम उसकी इज्जत करोगे? ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? बहुत बड़े भविष्य दृष्टा हो गए हो तुम। जो मैं क्या सोच रहा हूं, भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हें पहले से पता चल जाता है। नहीं, पर मैं तुमको अच्छे से जानता हूं, बचपन से देखा है ना। जो चीज नहीं होती है ना उसके पीछे भागते हो, भले तुम उसके काबिल हो या नहीं हो। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। एक भी मौका नहीं छोड़ते हो मुझे नीचे दिखाने का तुम। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं तुम्हारी फतेह रह रहा हूं। मैं इतना मजबूर हूं कि तुम मुझे हर बात पे टोकते रहते हो। तुमको मैं अपना दोस्त मानता हूं इसलिए टोकता हूं, लेकिन तुमको तो ना इन रिश्तों की कदर है ना इज्जत है। तुम तो सिर्फ अपने लिए जीते हो। अरे तुम्हारी नजर तो इस बात पे नहीं गई कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंतजाम करके बैठा हूं, कि मेरा दोस्त आएगा, हम दोनों मिलकर खुशियां मनाएंगे। लेकिन नहीं, साहब को तो अपनी परी रहती है। अरे तो तुम्हें किसने बोला था ये सब करने के लिए? तुमको अपना मानता हूं इसीलिए सब किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम ही अपने हो। अरे किसी और की बात क्या करूं? वहां गांव में तुम्हारी पत्नी, हमारी भाभी जी आस लगाए बैठी रहती है कि मेरा पति कम से कम मुझसे मीठे बात कर ले, एक फोन तो कर लिया होता। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो अपनी इस दुनिया से फुर्सत नहीं है कि उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो रही है।
हिम्मत नहीं थी शादी करते वक्त ये बोल सको कि मैं शादी ब्याह की जिम्मेदारियों को उठाने के लायक नहीं हूं अभी मैं? तन्नन, ये मेरा निजी मामला है। निजी मामला करके ही ना तुम जैसे डरपोक और नाकाबिल लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अपना सपना पूरा नहीं हुआ तो भाई साहब को बेचैनी होने लगी। अरे कभी भाभी जी के बारे में सोचा उन पे क्या बीतती है जो तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है? तुमने उनके सपनों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाभी जी के काबिलियत के रत्ती भर भी नहीं हो तुम सूरज। एक बात जान लो, और ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक दिन अब भाभी जी का नाम इतना बड़ा हो जाएगा ना, तुम उनके नाम से जाने जाओगे सूरज। तब क्या करोगे जब भाभी जी के नाम के आगे तुम्हारा नाम बौना साबित हो जाएगा? अगर झूठ नहीं बोला होता तो ये दर्द से बिलखना नहीं पड़ता ना। माँ मैं ठीक हूँ, बस पट्टी बांधकर मैं सारे बर्तन धुल दूंगी। अरे बैठी रहो चुपचाप। बर्तन धुल देगी जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लोगी। ये लो पहले हल्दी वाला दूध पी लो, आराम मिलेगा दर्द में। लो। माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बस आ ही रही थी ना। अब ढेर बात मत बनाओ, पहले दूध पी लो। माँ ये क्या कर रही हैं? रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी माँ। अच्छा तो अब तुम हुक्म भी चलाओगी? ये जबान को मुंह के अंदर रखो ना। अरे शरीर में कमजोरी था तो एक बार बताना तो चाहिए था। वैसे तो पटर पटर पूरा दिन बहुत भाषण झाड़ती रहती हो। माँ मुझे लगा छोटी सी बात है, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम हूँ औरत है, जानते हैं कि औरत के शरीर में का बदलाव होते हैं और उसके खातिर खान पान में भी का बदलाव लाना चाहिए। तुम लोग 4 अक्षर का पढ़ लिए हो, बड़े बुजुर्गों का अनुभव का तो तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। अरे नहीं माँ, बड़े बुजुर्ग अपने पूरे जीवन के अनुभव से जो सलाह देते हैं वो सलाह तो कभी किसी किताबों में भी नहीं मिल सकती। माँ अभी रहने दो, ये सब मुंह पे बोलने वाली बात होती है, बाकी पीठ पीछे तो अपनी वाली करती रहती हो। लेकिन एक बात बताओ, हम घर के सबसे बड़े हैं, हमारी नजर के सामने कोनो चीज गलत हो तो क्या देखते रहेंगे क्या? माँ वो बस डॉक्टर ने वैसे ही बोल दिया था, बाकी मैं ठीक हूँ। अरे भगवान, सही में बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा बुर्बक मेहरारू हम आज तक नहीं देखे। अरे इतना तो हमका भी समझ में आता है, औरत को अपने शरीर का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अरे औरत का शरीर है, कभी कभी तो खून का कमी आ जाता है, खून का कमी की वजह से कभी कमजोरी भी आ जाता है। अरे इतना कमजोरी अगर होगा तो बताओ, तुम जो पढ़ने लिखने के खातिर हमारे पैर में गिरती हो तो क्या करोगी? शरीर में जब ताकत ही नहीं रहेगी। माँ वो डॉक्टर ने दवा दिया है, मैं उसे खा लूंगी। अरे बहुरिया, खाली डॉक्टर की दवाई से क्या होगा? हेलो, कैसे हैं आप? अपना ये नाटक बंद करो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी पूरी जिंदगी नरक बन गई। कुछ परेशान हैं आप? अरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। तुम्हें तो कलेक्टर डीएम बनना है ना। मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। तुम चाहे जो भी कर लो, औरत हो ना तुम, तुम्हें घर का चूल्हा चौका ही करना है। तुम्हें समाज में जिस वजह से लोग जानते हैं ना, उसका कारण सिर्फ मेरा नाम है। और आज से हमारे तुम्हारे बीच में वो नाम का रिश्ता भी खत्म। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी।